जब भी रंगों की बात आती है ना, कलर्स, तो कलर्स को सबसे पहले ऐसा है कि हमारे आसपास के जितने भी कलर्स हैं उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, जिसमें से सबसे पहला इम्पैक्ट किसका पड़ता है? जो वस्त्र आप धारण करते हैं। फिर उसके बाद कौन सा पड़ता है? जो आपकी सराउंडिंग्स में होता है। सराउंडिंग्स में मतलब जिस घर में आप रहते हो उस भवन का अपना एक रंग होता है ना, हम कहते हैं हम इस रंग का कलर जो है वो पेंट करवाया है दीपावली पे, तो उन रंगों का प्रभाव भी पड़ता है। और हर एक जो रंग होता है ना, दो तरीके से देखा जाता है। एक उसकी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो अग्नि है वो लाल रंग को रिप्रेजेंट करती है। व्हाट डज दैट मीन? कि लाल रंग जो होता है वो उत्तेजना देने का कारक होता है। हाँ, जो पीला होता है वो ठहराव देने का कारक होता है। नीला जो होता है वो शीतलता देने के कारक होता है। तो ऐसे करके हर रंग जो है उसका एक अपना प्रभाव होता है। तो पहला प्रभाव किसके आधार पर देखा जाता है? जब कोई आप वस्त्र जो है वो शरीर पर धारण करते हैं, जिसमें से अगर एनर्जीज के लेवल पे बात किया जाए तो जितना डार्क कलर आप डालते हो उतनी ज्यादा एनर्जीज को आप रिसीव करते हो, यानी कि उतनी ज्यादा एनर्जीज को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जितने श्वेत रंग, जितने लाइटर टोन्स आप डालते हो तो वो उतने एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि इसका मतलब, इस विषय को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जिस घर की दीवारें बहुत ज्यादा डार्क होंगी और मान लो उस घर के अंदर बहुत नेगेटिव बातें होती हैं, तो वो ऊर्जा ना केवल आपके शरीर तक रहेगी बल्कि उस घर की दीवारों तक भी वो ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है। और जितना श्वेत रंग होता है, कोई नेगेटिव अगर बात भी हो रही है या कोई ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस भी हो गया है, तो आपकी घर की जो दीवारें हैं उस एनर्जीज को एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक यही चीज जो है एक ह्यूमन बॉडी पे देखी जाती है, जहां पर डार्क कलर्स जो होते हैं वो कलर्स को परसीव करने के काम आते हैं, वही जो श्वेत रंग होते हैं वो कलर को वहीं पे रोकते हैं, यानी कि कलर्स को वापस रिफ्लेक्ट बैक करने के काम आते हैं। तो इसी कारण से श्वेत रंग जो होते हैं वो हमेशा अच्छे माने जाते हैं जब आपने एनर्जीज देनी हो। जब रिसीव करनी हो तो डार्क कलर की एनर्जीज जो यूज की जाती है। अब इसी चीज को हम किस में यूज करते हैं? हाँ, स्टोन्स के माध्यम से मैंने आपको सुबह समझाया। तो स्टोन्स का क्या पर्पस है? स्टोन का क्या कोर पर्पस क्या है? कि जो एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर से जो लाइट पास होगी वो लाइट किस रंग की होगी? जो वो प्लैनेट का पत्थर होगा। मान लीजिए हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? एमरल्ड की बात कर रहे हैं, पन्ने की बात कर रहे हैं। अब ये पन्ना क्या कर रहा है? जैसे ही इस पे रोशनी गिरी, इसने शरीर के भीतर किस रंग की ऊर्जा को डाला? किस रंग की ऊर्जा को डाला? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर नेचर में देखते हो तो किसका है? प्रकृति का, जो पौधों का, प्लांट्स का जो कलर है वो किसका है? ग्रीन का है। तो ग्रीन की ऊर्जा किसकी हो गई? प्रोग्रेस की, ग्रोथ की इन लाइफ। तो पन्ना डालने से क्या होगा? आपकी सोच जो है टूवर्ड्स ग्रोथ इन लाइफ जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव वे में चलती चली जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली बुद्ध भी क्या करता है? व्यापार प्रवृत्ति को बढ़ाता है। व्हाट डज दैट मीन? कि आपकी व्यापारिक सोच को बढ़ाने का कार्य जो है वो करता है। अब ना केवल ये पन्ना डालने से बल्कि हरे रंग के वस्त्र डालने से भी वो प्रभाव मिलेगा। अब पन्ना है, जितना फाइन होता जाएगा उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, उतनी ज्यादा रेज उसकी जो है वो क्लैरिटी से आपकी बॉडी के अंदर पास होगी। ये बात समझ में आई है? तो ये है किसका कंसेप्ट? कलर का कंसेप्ट, जो हम वस्त्रों के आधार पर और घर के भवन के आधार पर और स्टोन्स के आधार पर देखते हैं। तो वास्तु के दृष्टिकोण से भी एक भवन के भीतर ऑफ व्हाइट कलर क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोला गया? जस्ट बिकॉज कि वो जो एनर्जीज हैं वो नेगेटिव एनर्जीज को सक करने का काम नहीं करता। जिस घर में जितनी ज्यादा डार्क वॉल होंगी तो वहां की एनर्जीज क्या होंगी? वो बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो सकती हैं, रुकी हुई हो सकती हैं। जहां पे जितनी श्वेत एनर्जीज होती हैं उतनी ज्यादा वो एनर्जीज अच्छी मानी जाती है। तो कलर थेरेपी इस तरीके से काम करती है जिसपे आप वस्त्रों का, रत्नों का, कलर्स का और थ्रेड्स का, क्रिस्टल्स का, अलग अलग चीजों का उपयोग अपनी बॉडी के ऊपर कर सकते हो, अलग अलग तरीके के रिजल्ट लेते हो।